हेलो स्टूडेंट, सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज पावर ट्रांसमिशन चैप्टर के अंतर्गत ही बेल्ट पे चर्चा करेंगे कि बेल्ट क्या है, बेल्ट के कार्य क्या हैं, बेल्ट का मटेरियल क्या है और बेल्ट के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं बेल्ट। तो बेल्ट जो है दो अलग अलग शाफ्टों पर लगी हुई पुल्ली पर जिसके माध्यम से पावर ट्रांसमिट की जाती है उसे बेल्ट कहते हैं। वर्कशॉप में मोटर के द्वारा पावर को शाफ्ट और मशीन पर पहुंचाने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बेल्ट क्या है वो जान गए। आगे मटेरियल, बेल्ट किस चीज के बने होते हैं। तो बेल्ट जो है चमड़ा, कैनवास, रबड़ एवं नायलॉन के बने होते हैं। अब इसके बेल्ट के क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है। बेल्ट के प्रकार में सबसे पहले है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो चपटा और आयताकार सेक्शन का होता है। फ्लैट बेल्ट का उपयोग हम लोग अधिक दूरी के लिए करते हैं और फ्लैट बेल्ट का साइज चौड़ाई इंटू मोटाई से ली जाती है। साइज चौड़ाई इंटू मोटाई से ली जाती है। इसमें लंबाई की कोई लिमिटेशन नहीं है। और फ्लैट बेल्ट को हम 1400 मीटर प्रति मिनट के गति पर चला सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं भी बेल्ट की। भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन समलंब चतुर्भुज के आकार की होती है। इसका प्रयोग भी पुल्ली पर भी बेल्ट लगाकर किया जाता है। यानी भी बेल्ट का प्रयोग भी पुल्ली पर किया जाता है। भी बेल्ट का प्रयोग करने से उसकी ग्रिपिंग पावर, मजबूती अधिक होती है और भी बेल्ट स्थान भी कम घेरती है और इसकी लंबाई लिमिट है। भी बेल्ट की लंबाई निश्चित है और ये बिना जोड़ के, जैसे ये भी बेल्ट बिना जोड़ के मिलते हैं, लेकिन फ्लैट बेल्ट को पुल्ली पे चढ़ाने के लिए उसमें ज्वाइंट करना पड़ता है। भी बेल्ट का साइज जो है इसका स्टैंडर्ड साइज में अंग्रेजी के अक्षर A, B, C,
डी ई में इंकित किया जाता है। तो इसका टेबल बनाते हैं। चिन्ह सिंबल नॉमिनल विड्थ, नॉमिनल थिकनेस, तेरह, 17, 22, 32, 38, 8, 11, 14, 19, 23। ये बेल्ट का साइज जो अंग्रेजी के अक्षर ABCD से जो इंकित किया जाता है, जैसे ये भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन है, ये 40 डिग्री पर होता है इसका, और ये जो है तेरह, और इसकी थिकनेस जो है यही 8 है। उदाहरण जैसे भी बेल्ट के ऊपर में ए से इंकित किया हुआ जो रहता है उसका साइज ए साइज के भी बेल्ट में ऊपरी भाग फ्लैट सरफेस जो ऊपर रहता है वो 13 mm, और नीचे जो उसकी थिकनेस रहता है ये 8 mm, और इसके बाहरी कोर भी बेल्ट का, जैसे ये अंदरूनी व्यास जो है वो 36 डिग्री रहता है। भी बेल्ट का साइज लिमिट, जिस प्रकार से फ्लैट बेल्ट में उसका लंबाई लिमिट नहीं था, इसमें लिमिट है, लंबाई इसका अंकित किया हुआ रहता है। भी बेल्ट का लाइफ भी ज्यादा होता है, भी बेल्ट की मजबूती होता है, भी बेल्ट को कम जगह में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला रिब्ड बेल्ट। रिब्ड बेल्ट क्या है? रिब्ड बेल्ट फ्लैट बेल्ट के ही तरह होती है, लेकिन इसमें इसका प्रयोग जो है झुर्री नुमा, जैसे ये झुर्री नुमा पुल्ली पर की जाती है। अधिकतर इसका उपयोग जेसीबी मशीन वगैरह में की जाती है। अगला टॉपिक है हम लोगों का टूथ बेल्ट। टूथ बेल्ट का प्रयोग जो है गियर पे की जाती है। टूथ बेल्ट में एक तरफ दांत कटे होते हैं। और अगला है लिंक बेल्ट। लिंक बेल्ट, पांचवा पॉइंट, लिंक बेल्ट चमड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं है।
जिस तरह ये इसको जोड़कर बनाई जाती है। इसकी लंबाई नहीं है, क्या है कि ये चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे इसका प्रयोग जनरेटर मशीन के रेडिएटर जो चलता है उसमें से किया जाता है। इसको लिंक बेल्ट कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव क्या है? बेल्ट ड्राइव ड्रेवेन पुल्ली और ड्राइवर पुल्ली बेल्ट ड्राइव के प्रकार जैसे पहला आता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव यानी खुला। ड्रिवेन पुल्ली और ड्राइवर पुल्ली ड्रिवेन पुल्ली और ड्राइवर पुल्ली ये ओपन खुली, ओपन बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट जो है वो खुली रहती है। इसकी पकड़ जैसे बेल्ट की पकड़ ये है। ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग दो समानांतर शाफ्टों पर एक ही दिशा में चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दो समानांतर शाफ्ट को एक ही दिशा में, जैसे ये ड्राइवर पुल्ली है तो ड्राइवर पुल्ली, तो ये ड्राइवर पुल्ली ये घड़ी के दिशा में कार्य करती है। तो जब ये चलती है तो ड्रिवेन पुल्ली के बेल्ट को टाइट, जैसे ये टाइट भाग कहलाता है और ऊपर लूज, तो ये एक ही दिशा में जब दो शाफ्ट जब ये इसको घिसती है बेल्ट को तो ये एक ही दिशा में चलती है। इसमें चाल परिवर्तित, इसका दिशा परिवर्तित नहीं होती है। उसे ओपन बेल्ट ड्राइव कहते हैं। अब ओपन बेल्ट ड्राइव में सवाल उठता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में ये बेल्ट की गणना हम कैसे करें? बेल्ट की गणना हम कैसे करें? तो बेल्ट की गणना करने के लिए एक सूत्र है, वो है L बराबर 2C प्लस 1.57 D प्लस छोटी d प्लस D माइनस D होल स्क्वायर बटे
4C, जहां L क्या है, बेल्ट की लंबाई ज्ञात करना है हमको। L ओपन बेल्ट की लंबाई ज्ञात करना है। तो C क्या है, C दो पुल्ली के सेंटर के मध्य की दूरी, दो पुल्ली के सेंटर की मध्य की दूरी C है। D बड़ी पुल्ली के व्यास को बड़ी डी से इंडिकेट किया जाता है। C बराबर दोनों पुल्ली सेंटर से सेंटर तक की दूरी। डी हो गया बड़ी पुल्ली का व्यास, छोटी डी छोटी पुल्ली का व्यास, पुल्ली का व्यास। तो यहां पर आगे हम लोग इसके ऊपर गणना करेंगे। इस सूत्र पे बैठाकर अगर हम चाहेंगे तो बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई मेरा कितना होना चाहिए वो इसको प्रदर्शित करेगा। अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं अब हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की गणना करते हैं। तो गणना के लिए ये सूत्र है लंबाई, जैसे ओपन तो एल ओ लिख दीजिए, एल ओ का हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव की बेल्ट की लंबाई की गणना करना। तो 2C, C जो है वो दो पुल्ली के सेंटर से उसके मध्य की दूरी C है, वो कितना है 5 मीटर। और एक पुल्ली जो लगा हुआ है शाफ्ट पर, एक पुल्ली ड्राइवर पुल्ली की 300 mm, अब मशीन पर जो लगी हुई है 200 mm पुल्ली। तो बेल्ट की लंबाई को ज्ञात करना है, जहां पर C D बड़े व्यास की पुल्ली, छोटी D छोटे व्यास की पुल्ली। इस सूत्र पे अगर हम बैठा देते हैं यहां पर, जैसे 2C 5 मीटर, यहां mm में है, mm तो यहां पर अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर और पुल्ली की व्यास 200 मीटर और 200 mm और 300 mm है। तो पहले हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मीटर, तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1 मीटर में 1000 mm। तो 5 मीटर में उसको कन्वर्ट किए, तो कन्वर्ट करके अगर करते हैं तो 10,000 1.75 500, इसको कन्वर्ट करते हुए जब सॉल्व करते हुए आइएगा तो ये फिर mm में हमको प्राप्त होगी। फिर आंसर के लिए उसको मीटर में लंबाई ज्ञात करने के लिए फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका 10 मीटर 8.6 मीटर इसकी बेल्ट की लंबाई प्राप्त होगी। बेल्ट की लंबाई आगे हम लोग अगले क्लास में क्रॉस बेल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके गणना करेंगे। थैंक यू।